Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. We have discussed your first poem and also we have read your second poem, Fire and Ice. Today we are going to discuss its question answer, and I have requested you to give me comment on the comment box which of that question which are asked by me in our previous video. मेरे द्वारा जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस वीडियो में, उनके आप कमेंट कीजिए उन्हीं वीडियो में देख करके प्लीज़। और आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस के। होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड रीड दिस पोइम सो वी कुड डन बाय द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोइम. So let's start. We have read this poem. First question: what is fire a symbol of in the poem Fire and Ice? फायर जो है किस चीज़ का सिंबल है इस क्वेश्चन में? तो हमने पढ़ा था कि फायर जो है किस चीज़ का था, डिज़ायर का था। जो इच्छाएं, बढ़ती हुई मनुष्य की जो इच्छाएं थी उनका सिंबल था। इन दिस पोइम द फायर हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ लस्ट एंड डिज़ायर। जो क्या है, फायर है, वो इस पोइम में लालसा और इच्छाओं का प्रतीक लिया गया है पोइट ने। डिज़ायर हैव द सेम इफ़ेक्ट एज फायर है। जैसे कि आग का इफ़ेक्ट होता है वैसा ही इच्छाओं का इफ़ेक्ट होता है। जितनी आग बढ़ती जाती है उतना नुकसान करती है, वैसे ही जितनी इच्छाएं बढ़ती जाती है उतना ही नुकसान होता है, उतना ही डिक्लाइन होता है मनुष्य का। सो इट जनरेट्स ऑल द एविल एंड वायलेंस इन द वर्ल्ड। ये क्या करती है, ये संसार में बुराई और हिंसा को जन्म देती है। द फायर ऑफ डिज़ायर कैन कोज टोटल डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। जो फायर है किसका कारण बन सकती है, इसमें आग जो है संसार में पूर्ण डिस्ट्रक्शन होता है, नष्ट का कारण बन सकता, संसार के वर्ल्ड का नष्ट का कारण बन सकती है आग या इच्छा। What is the second question है, what is the ice a symbol of the poem? ice किस चीज़ का सिंबल है? In this poem ice has been used as a symbol of hatred, heartless hatred. जो इस कविता में आइस है वो किस तरह से किसका प्रतीक लिया गया है, किसका लिया गया है, नफरत का प्रतीक लिया गया है। Both hatred and ice have a freezing effect, कि दोनों का, हेटेड का और आइस का, एक जमाने वाला, फ्रीजिंग वाला इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। वन किल्स अ मैन फिजिकली एंड द अदर स्पिरिचुअली। वन जो क्या, आइस मनुष्य को फिजिकली फ्रीज करके, जमा करके किल कर देती है, मार देती है, और दूसरी जो हेटेड है, नफ़रत है, वो स्पिरिचुअली मार देती है। स्पिरिचुअली मतलब आत्मिक रूप से, आत्मा के रूप से। कैसे कि जब हम नफ़रत करेंगे तो किसी का भला बुरा नहीं सोच पाएंगे और उससे क्या होगा, स्पिरिचुअली जो मनुष्य में जो दया की भावना है वो मर जाएगी, इसलिए स्पिरिचुअली किल कर देती हैं ये दोनों। सेकेंड क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम? मेन आइडिया क्या है पोइम का? द बाइबल सेज द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। जो बाइबल है वो क्या कहती है कि जो वर्ल्ड है, संसार है, वो आग में जलकर मरेगा। साइंटिस्ट सेज दैट इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर द वर्ल्ड विल फ्रीज टू डेथ। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर जो परमाणु हम युद्ध होते हैं उसके हिसाब से इस संसार का नष्ट हो जाएगा। द पोइट सेज दैट इवन अदरवाइज हेट और डिज़ायर जो दोनों ही किस चीज़ का कारण बनती हैं, नफ़रत का कारण बनती हैं। जो द पोइट सेज दैट इवन अदरवाइज देयर इज़ इनफ हेट एंड डिज़ायर, मतलब इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग अबाउट इट्स एंड। जो कवि क्या कहता है कि दोनों ही हेट एंड डिज़ायर काफ़ी हैं संसार का एंड करने के लिए, संसार को ख़त्म करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन,
What do different people say about the end of the world? How will the world end in fire and ice? तो वही क्वेश्चन वही बताया गया है, तीसरे का जो आंसर सेम वही होगा कि कुछ लोग क्या कहते हैं, क्या क्या लोग जो हैं क्या क्या कहते हैं। तो बाइबल क्या कहती है कि लोग जो है आग में जलकर मर जाएंगे। साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि लोग जो हैं किस में जल के, परमाणु युद्ध से, जो परमाणु वार न्यूक्लियर वॉर होंगे उनसे जम करके मर जाएंगे या संसार खत्म हो जाएगा। और कवि क्या कहता है इसमें कि दोनों ही बर्फ़ में मर जाएंगे। दे बिलीव इन दैट द साइंटिस्ट, मतलब दोनों ही क्या है। आप तीसरा क्वेश्चन भी इसकी जगह लिख सकते हैं कि दोनों की वजह से ही संसार का अंत हो सकता है। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है why do some people say that the world will end in fire? कुछ लोग क्यों कहते हैं कि संसार जो है आग में जलकर ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग का मतलब है कि बाइबल का मतलब है, बाइबल कौन, जो धार्मिक लोग विश्वास रखते हैं, धार्मिक लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। तो द पीपल हु बिलीव सो आर मैन ऑफ रिलीजियस, वो व्यक्ति जो रिलीजियस हैं, रिलीजियस में धार्मिक लोग हैं, वो मानते हैं, क्या मानते हैं, दे बिलीव इन व्हाट द बाइबल सेज, वो क्या कहते हैं, बाइबल जो कहती है उसमें विश्वास रखते हैं। द बाइबल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन द टेरिबल फायर। क्या कहती है बाइबल कि जो संसार है वो टेरिबल भयानक आग में ख़त्म हो जाएगा जल के। सिक्स क्वेश्चन है वाई डू सम पीपल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोग, वही जो सेकंड क्वेश्चन था आपका वही सिक्स क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है कि कुछ लोगों का विश्वास ये क्यों है कि आग में संसार खत्म हो जाएगा। देन दिस व्यू इज हेल्ड बाय दोज हु बिलीव इन साइंस। अब ये जो व्यू है किस पर आधारित है, साइंस पर है। पहले जो फायर वाला था वो किस पर था, किस पर बेस था, बाइबल पे। तो अब इसमें साइंस पे है। साइंटिस्ट सेज दैट इफ देयर इज अ न्यूक्लियर वॉर ऑल थिंग्स विल फ्रीज टू डेथ एंड thus the world will end in ice। क्या कहते हैं साइंटिस्ट, कहते हैं कि न्यूक्लियर युद्ध होता है यदि, तो संसार क्या है, बिल्कुल जम जाएगा और इसका अंत हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। What is the poet's view about the end of world? अब इसमें पूछा है कि पोइट का व्यू क्या है। तो पोइट क्या कहता है, पोइट क्या कहता है, दोनों से ही संसार का एंड हो जाएगा। पहली बार कहता है अगर आग से होगा तो वो इस तरह से हो जाएगा, अगर दूसरी बार अंत हुआ संसार का तो वो उस तरह से हो जाएगा। किस तरह से, न्यूक्लियर वॉर से। The poet says that the world will end in fire, but he doesn't say so because because the Bible says this। कवि कहता है कि संसार जो है फायर से ख़त्म हो जाएगा। कवि ने पहले क्या कहा था पोइट ने कि संसार फायर से ख़त्म हो जाएगा, पर कवि यह कहता है कि ये बाइबल कहता है, कवि नहीं कहता। बाय फायर ही मीन ऑफ फायर ऑफ डिज़ायर। फायर से क्या है कि उसकी इच्छाओं रूपी आग जो है वो। इट इज़ द लस्ट ऑफ मटीरियल थिंग्स दैट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड एज श्योरली एज फायर कैन। कि थिंग्स मटेरियल होती है वस्तुएं, उन चीज़ों की तरफ अगर लोगों की जो इच्छाएं बढ़ती गई तो वो बढ़ती हुई इच्छाएं आग का रूप धारण कर लेगी और वो हर किसी चीज़ को ख़त्म करती जाएगी। इस तरह से संसार भी क्या है, ख़त्म हो जाएगा। हाउ अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस। पहले आग से और दूसरी बार होगा तो किससे, अकॉर्डिंग टू द पोइट द वर्ल्ड कैन पैरिश वंस बाय फायर एंड देन बाय आइस। तो सिर्फ इजी सा क्वेश्चन है कि अगर पोइट के अकॉर्डिंग हम देखें तो पोइट ने क्या कहा कि पहले तो संसार, पैरिस का मतलब बताया था मर जाना या तबाह हो जाना, डेड हो जाना, कि पहले फायर से यानी लस्ट से, डिज़ायर से, और दूसरी बार आइस से यानी कि नफ़रत से, हेट्रेड से। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ फायर एंड आइस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। किस चीज़ के जो
फायर एंड आइस है वो रिप्रेजेंटेटिव है, किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं फायर एंड आइस। तो हम जानते हैं कि फायर डिज़ायर एंड लस्ट के लिए है और आइस किसके लिए, हेट्रेड, हार्टलेसनेस, हैट, जो बिना हृदय, बिना किसी दया भावना के क्या है, नफरत जो है उसका आइस प्रेजेंट करती है। और फायर है इच्छाओं का, लालसाओं का। ओके, सो दैट वाज योर क्वेश्चंस ऑल। Learn and write that all questions. Thank you.